नंबर लगाओ और तू सारा डांस कर रहा है हराम। लगा फोन। तमाम मुबारक साला ना मौत का घर आ देंगे अब की मिला को जियो वाला सबके पास जल्दी जाए ये बस हर गाना बाजे लगा दिया 73 73 55 18 अब दिमाग काम कर रहा मिला लगा सही से नंबर लगा। ये 5 मिनट फिर हेलो कौन? अरे मनाई क्या बोल रहा रे अबे साले कौन बोल रहा है? कहाँ को फोन लगाया? अबे साले मुंह से बोल रहा रे इतने जूते आकर मारूंगा ना कि समझ में आ जाएगा। अरे 4 जूते देना साले ठंडी पार हो जाए साले इसी तरह मार मार इसी तरह पूछा जाता फोन लगा के कर रहे तो बोला तो छोटे मोटे क्या थोड़ा काम कर हम कर रहे तो बोल अच्छा फोड़ लेते हटाई हेलो हेलो अब सिंपल बोलो साले हेलो कौन बोल रहा है सेनापति विराट सिंह। सॉरी 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 है दिमाग आया है आप इतनी समय कहाँ पे हैं मैं हाँ हाँ सरहद पर ड्यूटी दे रहा हूँ। सरहद का छोड़कर तुरंत चले आओ क्या? सरहद का छोड़कर तुरंत चले आओ हराम खोर सरहद की सरहद क्या बोल रहे? कोई सरहद हमने कहा उसे सरहद से बुलाओ साला सरहद बॉर्डर छोड़कर शीघ्र ही हमारे पास बुलाओ। अच्छा है बात बाटी छोड़कर तुरंत चले आओ आ रहा हूँ आकर तुमसे वहीं छोड़कर आना है, है? तुम जल्दी से बाटा छोड़ के जल्दी हाँ ऐसे ही बोला जाता है। आ रहा हूँ। धरी तब ना पे लो हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मंत्री जी की जय हो। जय हो मंत्री जी। कहिए मंत्री जी क्यों याद मुझको किया कहिए मंत्री जी क्यों दिल के अरमान मुझसे बयां कीजिए।
उदास नजर आ रहे हैं। आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हाँ हैं? मंत्री जी, जरूर बयां करेंगे आपसे। सुनिएगा सेनापति विराट सिंह। कहिए मंत्री जी। तो मेरी जाबाज विराट सेनापति मेरी चांद के साथ गए थे कुल देवी के मंदिर में। कुल देवी के मंदिर में और माता जी ने इस विराट नगर के अकाल खत्म होने का उपाय बताया। क्या तो उपाय ऐसा बताया कि बहुत ही कठिन है। आप ही बताओ कि इस विराट नगर में कौन शख्स होगा जो अपनी बलि इस विराट नगर के लिए देगा? मंत्री जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि इस विराटनगर राजधानी में एक से अनेकों वीर है जो कि अपने विराटनगर के लिए सदैव जान देने के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हर घर से एक एक जवान निकलेगा, अपनी बलि जरूर चढ़ाएगा। विराट सिंह, ये मंत्री ये बात भूल कर तुमने तो नहीं कह दी। अरे बलि देना कोई आसान चीज नहीं है। मरते हैं तो ऐसे मर जाएं, लेकिन कोई शख्स अपनी बलि देना नहीं चाहेगा। मंत्री जी, शायद आप भूल रहे हैं कि अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी इतनी प्यारी होती तो अपने देश के लिए यूं सरहद पर 24 घंटा दुश्मन के सामने सीने को ताने हुए हरदम खड़े रहते हैं। मुझे अपनी जान से कोई प्यार नहीं है, मुझे प्यार कहे तो सिर्फ अपने देश से। विराट सिंह, याद रखना इस बात को। हम समय आने पर इस बात को तुमसे जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है मंत्री जी, जा सकते हैं आप, जाओ। अरे सिपहिया, कहाँ मर गया रे? कछु नहीं, जब दो बड़ी बात कर रहे थे तो छोड़ेगा क्या? दो सही बोला। जब हम मौजूद हुआ करें तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम जब मरे ना तो तीन के कांधे से हम मरे जरा पता लगाओ कि हमारी बिटिया खुशबू इस वक्त सो रही है, जग रही है। अगर जग रही है तो हमारे पास बुलाओ। अगर ये बात है तो ठीक है। और इधर देखिए मंत्री जी बैठे होते हैं और इनकी एकलौती लड़की जिनका नाम खुशबू होता है, आज इधर देखिए खुशबू आती है और अपने पिताश्री से क्या बात करती है। मरी दीदी नमस्ते, मरी दीदी नमस्ते। हमारी दीदी ने उसे मेरी दीदी कहते हैं।
अच्छा मेरी दीदी नमस्ते। पिताजी हैं। आपके पपीता जी बैठे हैं। पपीता ओ पिताजी। पिताजी हाँ बैठे। चलो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बेटी खुशबू, हाँ पिताजी। हमने सोचा कि काफी दिन हो गए, हमारी बेटी के दिल में कोई ऐसा अरमान तो नहीं है, हम भी जरा जान लें। पिताजी अरमान है, मैं कहना चाहती हूँ। आखिर कैसा अरमान है हमारी बेटियों के दिमाग में, हम भी तो जाने जा रहे हैं। और आज्ञा दीजिए पिताजी, चमन जाऊंगी। आज्ञा दीजिए पिताजी, चमन जाऊंगी। मैं चमन घूमना चाहती हूँ। यानी कि तुम्हारी दिल की इच्छा कि तुम चमन घूमने जाओ। हाँ खैर कोई बात नहीं, अगर जाना ही चाहती हो तो हम तुम्हें आगे देते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना। कहो। और जाओ बेटी मगर भूल, बेटी खुशबू, और जाओ बेटी मगर भूल, और जाना बेटी मगर भूल, जाना जाकर चमन घूम के आओ और शाम होने से पहले महल वापस आओ। ठीक है पिताजी, अरे सुखैया, मैं जा रही हूँ। क्या बात है मुल्ले, हम हो तो चल पाए। और हम कहते रहा है चलो ठीक हम ना जावे, मगर दो चार डट्ठे लौंडे इनके पीछे छोड़ दियो। किस लिए? अरे रक्षा के साले सुरक्षा। हमरे बोले गुना जे दे बोले तीन। मैंने तेरे को बुलाया किस लिए? कि जाओ हमारी बेटी को चमन घुमा के लेके आओ। मगर सुनो तो कैसे चला जावा तू चाची देवा दिया वो वैसे। चाची होता साला, अरे कुमार सिंह की बेटी है, जिस साधन से चाहोगे उससे जाएगी। उसे अपाची कहते हैं। देखा दीदा जान गया तुम धरन नहीं देखो
देखो अभी काफी नहीं हुआ है। मैं किसी साधन से नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी। जाओ साथ में। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो साले समझ लेना कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगी दुनिया तुम्हें। अच्छा पिताजी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। चलता हूँ। और विराट सिंह, तूने जो बात कही है कोई कुंवर सिंह नहीं भूलेगा। समय आने पर हम तुझसे इस बात का सवाल जरूर करेंगे। हेलो हेलो, अगर नहीं है मोहब्बत बता दिया हो, अगर नहीं है मोहब्बत बता दिया हो। जाओ, सोना पर हाथ किसे हो? ठीक है, जो भी होगा बताइए। जय गोपाल बंधु, जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं था, तू बस देखभाल हो रहा है। ये बताओ, पिताजी इस समय क्या कर रहे हैं? आपके पिता श्री बैठे हैं। हराम खोर। हमारे पिताश्री आप और बोल रहा पिताश्री, ओ भाई, पिता श्री दिमाग खराब हो गया। बैठे। चलो पिताजी के पास चलते हैं। आइए ना दुआ। कहो बेटा अमन, हाँ पिताजी। आज क्या बात है कि तुम बहुत ही खुश नजर आ रहे हो? हमको ये बताओ कि इस खुशी का कारण क्या है? पिताजी आइए बैठिए, आपको बता रहा हूँ। ये पिता चरण में आपके ये पिता चरण में आपके झुका रहा हूँ। पिता चरण में आपके झुका रहा हूँ। पिता मुझे शीश दो, खुश रहे जगती। बेटा अमन, हमारा तो आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता है। जुग जुग बेटा तुम जियो, जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहे खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो।
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा बेटा, जो मैं खुशियां नहीं पाया हूँ, वो मेरा बेटा चैन और अमन से अपनी जिंदगी जिए। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ बेटा, आराम से अपनी खुशी से जिंदगी जियो। और पिताजी, हाँ, आपसे मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए पिताजी, कहिए। पिता सियो क्या मांगता इस दम अवन, से पिताजी क्या मांगता और इस दम अवन कुमार, या हिरन शहर का जंगल में जाकर करूं शिकार। या हिरन शहर का जंगल में जाकर करूं शिकार। काजी, आज हमारी इच्छा है कि हम जंगल की सैर करने के लिए जाए और कोई अपने हाथों से शिकार मार कर लाए। अच्छा, तो तुम शिकार पर जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अखिल तुम अब नहीं सीखोगे शिकार करना तो कब सीखोगे? जाओ, मगर इतना याद रहे कि शाम होने से पहले घर को वापस चले आना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, हमें हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। दरबारी, जाओ और बेटे अमन के साथ शिकार पर जाओ, उसका ख्याल रखना। ठीक है, जैसी है कैसे नारायण। चलो हमारे साथ। और दद्दो, हाँ, अब बियान जंगल में चलिए। अरे बियान जंगल नहीं तो ओ का बोला तू का? बियाबान जंगल। हाँ, बियाबान जंगल में जब जावा दे तो तुम आप काहे का शिकार करियो? मैं हाँ, शेर का शिकार करूंगा। अब तुम जैसे शेर का करियो, हाँ। हम तुमसे बड़ा शिकार करबे। बड़ा शिकार? हाँ। शेर से बड़ा और कौन शिकार हो सकता है? हम सवा शेर मारा। सवा शेर क्या है? हाँ, तुम शेर मारी, हम सियार मार डाला और सियार उठा के शेर के ऊपर रख दिया, सवा शेर हो जाए। अच्छा, वजन बढ़ जाएगा। हाँ, चलो आज चलकर शिकार खेलते हैं। ठीक है, आओ।